हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरे चैनल रे सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ ईमेल राइटिंग। दोस्तों, ईमेल कैसे लिखते हैं ये चीज़ मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सब ईमेल लिखना जानते हैं, बट ईमेल की कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम किसी को ईमेल भेजते हैं, ताकि हमारा जो ईमेल है उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़े आगे जाके। तो दोस्तों, आज मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा ताकि अपनी जो ईमेल राइटिंग है वो आप अच्छे से कर सको। तो चलिए इसको अपन शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए रे सॉफ्टवेयर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस जल्दी पाने के लिए। दोस्तों, किसी को भी ईमेल भेजने से पहले कुछ कुछ चीजें होती है जो हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे वो ईमेल भेजने से पहले हो या ईमेल को राइट करते टाइम पे हो। जैसे कि आप यहाँ पे पहला पॉइंट देख सकते हो कि टारगेट। दोस्तों, अपने को हमेशा टारगेट मतलब कि किसी अपन पर्सन को भेज रहे हैं, कोई ग्रुप है, कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो दोस्तों अपने को उस बंदे का उस टारगेट को पहले देखना है कि कौन है वो। अगर अपने से कोई सीनियर है, अपने टीचर है, या फिर दोस्तों अपना कोई पार्टनर है, अपना कोई भी बिजनेस पार्टनर, तो दोस्तों इस तरीके से अपने को वो टारगेट पहले देखना है कि अपन ईमेल भेज रहे किसको है। दोस्तों, उसके बाद में आता है पर्पस। दोस्तों, पर्पस का ये है कि अपना ईमेल भेजने का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि अपन ईमेल क्यों भेज रहे हैं। अपने को किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी है या अपन किसी सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे कि अपना कोई जूनियर होता है, अपन उसको कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, अपन एज ए टीचर अपने स्टूडेंट को ऑर्डर दे रहे हैं। तो दोस्तों ये चीजें भी अपने को ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि एप्रिशिएट करना, अपन किसी को एप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसने कुछ अच्छा काम किया है, तो अपन उसको ईमेल के थ्रू एप्रिशिएट कर रहे हैं। या फिर डिसअपॉइंटमेंट, किसी ने कुछ काम सही से नहीं किया है, तो अपन उसको ईमेल के अंदर आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यू। तो दोस्तों इस तरीके से अपने को पर्पस भी ध्यान में रखना होता है। उसके बाद में आता है दोस्तों ईमेल लिखने का तरीका, कि अपने को ईमेल कैसा लिखना चाहिए। जैसे कि अपने को ईमेल लिखते टाइम पे पोलाइट लैंग्वेज का यूज करना चाहिए और कुछ कुछ इंपैक्टफुल वर्ड जो दोस्तों अपनी कंप्लीट ईमेल को उसी के अंदर ही सारा बता दे कि हम एक्चुअल में चाह रहे क्या हैं। तो दोस्तों ईमेल के अंदर अपने को कभी भी एग्रेसिव या अब्यूज लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। ईमेल के अंदर हमेशा अपने को पोलाइट लैंग्वेज ही यूज करनी चाहिए। दोस्तों उसके बाद में आता है कि ईमेल को अपने को लिखना कितना बड़ा है। दोस्तों मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप ईमेल लिखना चाह रहे हैं तो आप 8 से 10 लाइन का यूज करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर आपको छोटा ईमेल लिखना है तो आप 3 से 4 लाइन। तो दोस्तों इस तरीके से आप ईमेल को एक परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको चीजें बताता हूं। दोस्तों इसके बाद में आता है ईमेल लिखने का फॉर्मेट। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ईमेल को ड्राफ्ट करने के लिए। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट नेम। दोस्तों सब्जेक्ट नेम एक ऐसी चीज होती है ईमेल के अंदर जिसके थ्रू अपने को पूरा पता चल जाता है कि सामने वाले ने ईमेल क्यों भेजा है और किस काम से रिलेटेड भेजा है। क्योंकि दोस्तों सब्जेक्ट नेम हमेशा अपने को ऐसा लिखना चाहिए जिसके अंदर अपनी पूरी ईमेल का सार हो। पूरी ईमेल की बात अपन 2 या 3 वर्ड्स के अंदर अपन सिर्फ सब्जेक्ट के अंदर बता दे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे को किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, किसी भी कोई भी एक बिजनेसमैन है, मेरे को उसके साथ पार्टनरशिप करनी है, तो मैं वहां पे मेरा जो सब्जेक्ट है मैं उसके अंदर लिखूंगा बिजनेस पार्टनरशिप या फिर मैं लिखूंगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो दोस्तों इससे जो सामने वाला बंदा है जब उसको मेरा ईमेल मिलेगा तो वो सब्जेक्ट से ही समझ जाएगा कि ये पार्टनरशिप से रिलेटेड ईमेल है, फिर उसी माइंडसेट से आपको ईमेल पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद में आता है सैल्यूटेशन। दोस्तों सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जिस बंदे को अपन भेज रहे हैं या अपन किसी कंपनी को भेज रहे हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों उसका नाम होता है सैल्यूटेशन। फिर आता है दोस्तों विश। विश दोस्तों क्या होता है कि अपन किसी भी बंदे को नाम लिखने के बाद में अपन उसको ग्रीटिंग्स भेजते हैं कि ग्रीटिंग्स ऑफ द डे या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों इस तरीके से उसका नाम लिखने के बाद में अपने को विश लिखनी चाहिए। या तो आप नॉर्मल ग्रीटिंग्स लिख सकते हैं या ग्रीटिंग्स ऑफ द डे या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। दोस्तों उसके बाद में अपना आता है मेन बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के अंदर भी दोस्तों काफी सारी चीजें होती है जो अपने को ध्यान में रखनी होती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद में दोस्तों आता है क्लोजिंग मैसेज। क्लोजिंग मैसेज दोस्तों ये होता है कि अपन लास्ट के अंदर ईमेल को क्लोज करते हैं थैंक्स के साथ या उसके साथ एक छोटा सा मैसेज और जोड़ के, तो इस तरीके से अपन क्लोजिंग मैसेज डालते हैं। दोस्तों उसके बाद में आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर के अंदर दोस्तों अपन वहां पे जैसे काइंड रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, उसके साथ में अपना नाम, अपने नाम के नीचे अपन अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं, या अगर आप कहीं के एम्प्लॉय हो तो वहां पे आप अपनी डेजिग्नेशन दे सकते हैं, या फिर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो दोस्तों इस तरीके से आप सिग्नेचर लास्ट में डाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं
एक ईमेल के अंदर, तो आपका ईमेल स्ट्रक्चर बहुत सही रहेगा और आपका ईमेल काफी इंपैक्टफुल बनेगा। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों इसके बाद में आता है सब्जेक्ट। दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि अपने को पूरी ईमेल का एक सार लेना है, मतलब पूरी ईमेल में से अपने को कुछ जो अपना ईमेल भेजने का जो पर्पस है कि अपन ईमेल क्यों भेज रहे हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि मैंने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया और उस ऑर्डर में मेरे को कुछ प्रॉब्लम आई, तो मैं अमेजोन को मेल कर रहा हूं दोबारा कि मेरे ऑर्डर के अंदर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई है। तो मैं वहां पे सब्जेक्ट लाइन क्या डालूंगा दोस्तों, प्रॉब्लम इन माई रिसेंट ऑर्डर, या फिर प्रॉब्लम इन माई, अगर मेरा ऑर्डर नंबर मैं देना चाहूं तो मैं उस ऑर्डर नंबर को डाल सकता हूं। तो दोस्तों जैसे ही उनके कस्टमर सपोर्ट को मेरी ईमेल मिलेगी तो दोस्तों वो सब्जेक्ट लाइन से ही समझ जाएंगे कि किसी आपके कस्टमर का ईमेल है और उसको ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों आपका इश्यू जल्दी रिजोल्व हो जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट लाइन सही नहीं डाल रहे तो दोस्तों सामने वाले को पता नहीं लग पाएगा कि आपकी ईमेल भेजने का पर्पस क्या है। तो दोस्तों सब्जेक्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ईमेल में भेजने के लिए। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों इसके बाद में आता है सैल्यूटेशन। दोस्तों सैल्यूटेशन क्या होता है, किसी भी बंदे का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर किसी कंपनी का नाम, तो अपने को उसके आगे हमेशा हेलो, हाय या फिर डियर। दोस्तों फॉर्मल ईमेल्स में जब अपन किसी बिजनेस में बात करते हैं या फिर अपन किसी पार्टनर्स में या फिर कभी भी अपन किसी कंपनी एनवायरनमेंट में जब अपन बात कर रहे हैं जहां पे फॉर्मल वे चलता है, तो उस जगह दोस्तों अपने को या तो डियर, अगर अपने से बड़े हैं तो उनको हेलो अपने को बोलना चाहिए, हेलो सर, या उनका नाम अपन जैसे कि हेलो जॉन सर। तो दोस्तों इस तरीके से अपन सैल्यूटेशन अपने को हमेशा यूज में लेना चाहिए। आप सिर्फ हाय या हेलो मत लिखिए, अगर आपको उसका नाम पता है तो हाय या हेलो के साथ आप उसका नाम भी लिखिए। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है विश। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, आपको ग्रीटिंग्स उसको देनी होती है जिसको भी आप ईमेल भेज रहे हैं, तो उसके जस्ट नाम के नीचे आप या ओनली ग्रीटिंग्स लिख सकते हैं, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे लिख सकते हैं, या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों इस तरीके से आप ग्रीटिंग्स या विश भी आप उसको दे सकते हैं। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। दोस्तों अब ये अपना मेन पार्ट है जो बॉडी है, यहाँ पे अपने को अपनी जो प्रॉब्लम है या अपना जो एक पर्पस है ईमेल भेजने का, जो भी अपना एजेंडा है अपने को यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दो। अगर दोस्तों आप उनको जानते हो ऑलरेडी और वो आपको जानते हैं जिनको आपको ईमेल भेजना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी वो जानते हैं। बट अगर आपको सामने वाला बंदा नहीं जानता है और आप उसको पहली बार ईमेल भेज रहे हो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहिए। इंट्रोडक्शन में दोस्तों ये नहीं कि मेरा नाम, मेरे घर का नाम या फिर मेरा जो भी बैकग्राउंड है। दोस्तों इंट्रोडक्शन में खाली इतना आएगा कि मेरा नाम, माई नेम इज XYZ। फिर उसके बाद में अगर आप किसी कंपनी से एसोसिएटेड हो या आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आप उसके आगे लिखोगे आई एम एसोसिएटेड विद दिस कंपनी, या फिर अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो आप लिखोगे माय नेम इज ABC, आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। उसके बाद में दोस्तों आप अपना जो मैसेज है वो लिखना स्टार्ट करोगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपन को ईमेल बॉडी बनानी पड़ती है। इसके बाद में दोस्तों आता है कंक्लूड। कंक्लूड में दोस्तों अपन लास्ट में बस एक छोटी सी लाइन, एक या दो लाइन मैक्सिमम दोस्तों अपन वो डाल के कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड में अपन ये करते हैं कि अपन उसको वापस से पॉइंट करते हैं कि जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया है तुम या तो उसकी तरफ वापस से उस पर एक बार नजर डालो, और फिर अपन उसको आगे प्रपोज कर सकते हैं कि आप मेरे से कॉल पे या व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, स्काइप पे आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से अपन बॉडी को कंक्लूड करते हैं। दोस्तों इसके बाद में आता है क्लोजिंग मैसेज। दोस्तों क्लोजिंग मैसेज क्या होता है, जो अपना ईमेल है उसको क्लोज करना होता है सामने वाले को। जैसे अपन थैंक्स बोल सकते हैं या एप्रिशिएटेड फॉर योर टाइम बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपन लास्ट में ईमेल को अपन क्लोज करते हैं। ये जो नरेशंस होते हैं जैसे कि थैंक्स, लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून, तो इस तरीके से चीजें अपन लिख लिख के लास्ट में जैसी भी अपनी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग अपन लास्ट में ये क्लोजिंग मैसेज डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप थैंक्स फॉर योर टाइम भी डाल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आगे चलते हैं। लास्ट में दोस्तों अपने पास आता है सिग्नेचर। अब दोस्तों सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर दोस्तों कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना नाम भी लिखना चाहो तो लास्ट में आप लिख सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जांपल्स के नीचे बेस्ट रिगार्ड्स। दोस्तों बेस्ट रिगार्ड्स अपन यहाँ पे क्लाइंट को एक तरीके से रिगार्ड्स देते हैं कि बेस्ट रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड। तो दोस्तों ये चीजें होती है कि अपन किसको मेल भेज रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करती है कि जैसे कि मैं मेरे मैनेजर को ईमेल भेजता हूँ तो दोस्तों मैं वहां पे लिखूंगा कि काइंड रिगार्ड्स। अगर मैं किसी पार्टनर को या फिर मैं मेरे किसी क्लाइंट को भेज रहा हूं तो मैं वहां पे बेस्ट रिगार्ड्स भी लिख सकता हूं। तो दोस्तों इससे भी काफी इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद में बेस्ट रिगार्ड्स के बाद में दोस्तों आता है आपका नाम,
आपके नाम के नीचे आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हो, या फिर आपके अगर कोई डेजिग्नेशन है, जैसे कि आपके मान लो आप कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव हो तो आप अपनी डेजिग्नेशन डाल सकते हो, आपकी ईमेल आईडी या फोन नंबर। तो दोस्तों ये आपकी डिटेल है। तो अगर बंदा आपका पूरा मैसेज पढ़ेगा और उसके बाद में आपके सिग्नेचर पे आएगा तो उसको यहाँ पे पता चलेगा कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, साथ में आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप कौन हो, और इसके साथ फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। तो इसके थ्रू दोस्तों फिर वो आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ईमेल में। अगर आप इस तरीके का सिग्नेचर भी नहीं बना रहे हैं तो मैं तो आपको हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि बेस्ट रिगार्ड्स या काइंड रिगार्ड्स लिख के आपका नाम और उसके नीचे आपकी डेजिग्नेशन, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपसे वो कॉन्टैक्ट करे तो आप यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल सकते हैं, ईमेल और फोन नंबर या फिर स्काइप आईडी। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक ईमेल ड्राफ्ट किया है जिसके थ्रू आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड्स के अंदर बताए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट। दोस्तों सब्जेक्ट के अंदर आप जैसे भी देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने क्या लिखा है, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, जो भी मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि मैं कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड यहाँ पे मेल डाल रहा हूँ। तो जैसा कि आपने भी पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में हैंड टू हैंड आ गया होगा कि ये पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई ईमेल है। इसके बाद में दोस्तों मैंने लिखा है डियर डेविड, तो जो भी सामने वाला बंदा है उसका नाम होगा डेविड, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डियर डेविड। अब ये बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे फॉर्मल वर्ड्स का यूज में लूंगा। अगर मैं हेलो डेविड यहाँ पे लिखता तो थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डियर डेविड। उसके बाद में दोस्तों ये अपना सैल्यूटेशन हो गया, फिर मैंने इसको ग्रीटिंग्स दी है, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, यहाँ पे मैंने इसको विश कर दिया। इसके बाद में दोस्तों मैंने बॉडी पार्ट स्टार्ट किया है। अब दोस्तों आप बॉडी पार्ट में देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि आई एम जॉन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ XYZ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों बस मैंने इतना सा अपना इंट्रोडक्शन दे दिया तो सामने वाला समझ गया कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये है, ये वहाँ का डायरेक्टर है और इसका नाम ये है। इसके बाद में दोस्तों मैंने मेरा मैसेज स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैंने मैसेज में लिखा है कि मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर गया, वहाँ पे मैंने आप लोगों का वर्क देखा है, कि मतलब मैं डेविड को ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों की वेबसाइट पे गया और वहाँ पे जाके मैंने आप लोगों का वर्क देखा है, आप लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो अपन दोनों सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रपोज करता हूं कि अपन साथ में कोलैबोरेट करें ताकि अपन और ज्यादा सक्सेस हो सके आगे। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ मैंने यहाँ पे मैसेज टाइप किया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और फिर दोस्तों लास्ट में यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे मेरा मैसेज दिया, ये मैंने इसको पहले प्रपोज कर दिया। पहले तो मैंने इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने इसको थोड़ा सा इंगेज किया कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो मार्केट में। उसके बाद में दोस्तों मैंने इसको बोला कि देखो हम भी सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अगर हम साथ में कोलैबोरेट करते हैं तो हम एक अच्छी माइलस्टोन्स को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा मैसेज हो गया। उसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मैंने मेरे कुछ वर्क सैंपल्स और मेरी बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे शेयर की है, तो आप उसके ऊपर देखो। तो दोस्तों अगर मैं इस तरीके का सिर्फ यहाँ तक मैसेज ही डाल देता तो सामने वाला बिना कोई भरोसा किए पता नहीं मेरे को ईमेल करता नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस तरीके से उसको बोला है कि मैं यहाँ पे मेरी कोई बिजनेस प्रोफाइल या मेरे कोई वर्क सैंपल यहाँ पे डाल रहा हूँ, ताकि आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा कि मैं किस तरीके का काम करता हूँ और मेरे पास कितनी एक्सपर्टीज है। तो दोस्तों ये चीज भी काफी इंपैक्ट छोड़ती है कि अगर आप कभी भी कोई मेल ड्राफ्ट कर रहे हैं और उसके अंदर आपके पास कोई अटैचमेंट है कि जैसे आपका कोई वर्क सैंपल या फिर आपकी कोई ऐसी चीज जो आपकी वर्क एक्सपर्टीज को शो करता हो, तो दोस्तों आप उसको हमेशा अटैच करो। ये आपका पहला प्लस पॉइंट होगा आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स आने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद में देखिए, जो कंक्लूड की मैंने आपको बात बोली थी, मैंने यहाँ पे लिखा है कि फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस और फोन कॉल स्काइप। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको कंक्लूड कर दिया और लास्ट में मैंने क्या लिखा कि सो दैट वी कैन मेक अ डिटेल डिस्कशन ऑन सेम। तो दोस्तों यहाँ पे क्लाइंट को मैंने एंगेजमेंट के लिए ये बात और बोल दी कि अगर आप फ्री हो तो आप मेरे को फोन पे या स्काइप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और वहां पे अपन एक डिटेल डिस्कशन करेंगे जो भी अपनी पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने लास्ट में इसको कंक्लूड करते टाइम भी थोड़ा सा एक इंगेज और कर दिया। और दोस्तों फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे क्लोजिंग मैसेज डाला कि थैंक्स इन एडवांस। अब दोस्तों मेरे को इससे जवाब चाहिए वापस, तो जवाब चाहिए इसलिए मैंने ये वाली लाइन और लिख दी कि लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून, कि मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आपसे मेरे को जल्दी जवाब मिले। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको क्लोज कर दिया और लास्ट में ये मेरा सिग्नेचर, काइंड रिगार्ड्स जॉन स्मिथ, और ये मेरी कंपनी का नाम। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक अच्छा ईमेल स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो जो आप किसी को भी भेजोगे तो उस पर डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा।
तो दोस्तों बस आपको इन सब बातों का ध्यान में रखना है और इस फॉर्मेट का ध्यान में रखना है, और फिर आप एक अच्छी ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि दोस्तों जिस तरीके के वर्ड्स और जिस तरीके के सेंटेंस मैंने यहाँ पे यूज में लिए आप उस तरीके का सेंटेंस यूज में लें। दोस्तों आप सिंपल एक इंग्लिश के अंदर भी ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आपको वहां पे अग्रेसिव नहीं होना है, आपको एकदम डिसेंट और पोलाइटली एकदम शांति से एक अच्छी बात आपको उसको बोलनी है, जो भी आप मैसेज उसको पहुंचाना चाह रहे हो। ईमेल के अंदर अपने को कुछ भी गाली वगैरह ऐसा कुछ नहीं डालना है। तो दोस्तों बस मेरे को उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी कमेंट कोई भी सजेशन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे।